हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि इस पृथ्वी पे, इस भूतल पे सबसे पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, नार ही नार था। नार किसे बोलते हैं जानते हो? जल को। जल ही जलता, पृथ्वी नहीं थी। तो सबसे पहले हुआ है ओम। ओम से हुआ ओमकार, ओमकार से अलग निरंजन, उससे हुआ है ज्योतिष स्वरूप। ज्योतिष स्वरूप का कुछ भाग टूट करके और उसी जल में बहुत गहरी खाई में गिर पड़ा। बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब समय व्यतीत हुआ तो उसी ज्योतिष स्वरूप के भाग में परीक्षित महाराज एक जीव उत्पन्न हुआ। जीव उत्पन्न हुआ। वो जीव कैसा था बताएं? आरे जल कोई जीव जनी जल में जन्म लो। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। जल कोई जीव जन जल में जन्म लो। जल कोई जीव जन जल में जन्म लो। पीठिया कठोरता को जलई में बास भाव। कमट बड़ोता को बदन कहूँ समारी। और ये कला था योजना में मुखत बड़ी है नारी। ऐसा जीव उत्पन्न हुआ कि 1,00,000 योजन में मुखते और बाकी गर्दन बड़ी है, गर्दन। ऐसा कौन सा जीव था? और तुम जानता हो कि 1 योजन कितने कहते हैं मालूम है? 4 कोसते। 1 योजन कहते हैं 4 कोसते। और 1 कोस कितने का होता है? 3 किलोमीटर का। और बात जीव की गर्दन है 1,00,000 योजन। ऐसा बताया हमारे दादा महाराज सिंह ने। 1,00,000 योजन में मुखत बड़ी है नारी। आरे 5,00,000 योजन में आँखें कुरव फारी। आरे 7,00,000 योजन में पेट जगो लहराए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक जीव का विस्तार है 1,00,000 योजन में गर्दन है। और 5,00,000 योजन में आंखों का विस्तार है। 7,00,000 योजन में उसके पेट का विस्तार है। ऐसा कौन सा जीव था? 7,00,000 योजन में पेट जाको लहराई। और 11,00,000 योजन में पंजन गुरो फंगाई। श्रोता बंधुओं, 11,00,000 योजन में पैरों का विस्तार है। लेकिन परीक्षित टोटल विस्तार उस जीव का कितना हो गया? 1,70 करोड़ है परवान जाको। 1,70 करोड़। 1,70 करोड़ है परवान जाको। अरे तनो शरीर प्रभु धरि लो कछवा को। बोलिए कच्छप भगवान की। एक 1,70 करोड़ है परवान जाको। इतनो शरीर प्रभु धरे लो कछवा को।
उस ज्योति स्वरूप से कछुआ हुआ उसी जल में। बहुत दिन जल में पड़ो रहो तो बा कछुआ का अंग भंग होने से अंडा उत्पन्न हुआ और अंडा हुआ ही जल में बहुत दिन पड़ो रहो। अंडा भी उस जल में पड़ा रहा है। एक दिन अचानक वो अंडा फूटा जल में। अरे भैया दशा का भाई, अरे पक्की फूटो अंडा तामी विष्णु भगवान भय। ओ भय पक्की फूटो अंडा तामी विष्णु भगवान भय। संगई स्वरूप और शेष अवतार ले, इनके हजारों फनसी से छत्र नए नए। बोलिए विष्णु भगवान की। जो पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। बातें कर रहे हो, अगर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अंडा से विष्णु का जन्म हुआ, शेष की सैया पर सोत भय आए विष्णु। संगई स्वरूप और शेष अवतार ले, इनके हजारों फनसी से छत्र नए नए। 1000 फने और उन फनन पे का रखो है मालूम है? जहाँ पे विष्णु सो रहे ता पे परीक्षा तो नींद आ रही है कि मोबाइल तक मिस कॉल मार रहे हो सारी पे। अरे एक एक फन पे और लाख लाख मणि धरी। अरे नीली पीली श्वेत और चमकती हरी हरी। एक एक फन पे और एक एक लाख मणि रखी है। और तुम जानते हो कि मणि के प्रकाश से जल भी फट जाता है, इतना उजाला होता है मणि में। अब विष्णु का जन्म हुआ, विष्णु ने कही भगवान में तो पैदा है वो। अब मऊ आगे कितना सृष्टि बढ़ानी चाहिए। अब विष्णु की नाभि रिश्तेदारों का पैदा है रोए। अरे टूड़ी भी चकुल्ला कमलु ये कुछ मिगो और भड़ा न लगो अबू तो नीरई तू सिंदगो। विष्णु की नाभि से एक कमल की डांडी सीधी आकाश की ओर चली गई जल से ऊपर। अरे टूड़ी भी चकुल्ला कमल ये कुछ जमिगो भड़न लगो अबू तो नीरई कुसी दगो। और फैल फैल पात जाने कछु जल ढकिलो। बा कमल के पत्तन में जल ढक लो और फिर बा कमल पे को पैदा भय। और कमल कली पे फिर ब्रह्मा ने जन्म लो। बोलिए ब्रह्मा जी की। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कमल की डांडी पे ब्रह्मा उत्पन्न हुए विष्णु की नाभि से। अब ब्रह्मा बा कमल के पुष्प पे बैठे हैं, चारों तरफ निगाह करके देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जल ही जल है। ब्रह्मा ने कही भगवान में कहाँ पे आए गो जाऊं, ये बाप को मैं मेहता ही को है? और काव तरह जी कमल डिग्गो तो जा जल में उनके गिरेंगे, बचे को कछ नहीं। और तब ब्रह्मा क्या विचार कर रहे हैं? कमल कली पे बैठी ब्रह्मा जी विचार करी। कोई हम कांति आए कि न को हम ध्यान धरी। अरे कमल डिगत कहूँ जल में न डूब भरी।
कमल जी हलगो तो उल्टे गिरेंगे पानी में जो पट प्राण। अब ब्रह्मा ने की जी कमल की डांडी आ रही है तई ते मैं आ रहा हूँ जा देखूं के जी आए कहाँ ते रही है। तब ब्रह्मा ने कर्म कौन सा किया, कमल पकड़ जलू धसी धसी जमाओ, कमल पकड़ के और नीचे डांडी पकड़ के गए ब्रह्मा बाकी खोज करे वे जी आए कहाँ ते रही है। कमल पकड़ जलू धसी धसी जमाओ और पायो नहीं पारू तब हारी ब्रह्मा लौटी आयो। श्रोता बंधुओं कमल की डाढ़ी पकड़ के ब्रह्मा और कितने दिन उतरे बुजुर्ग लोगों परीक्षित महाराज 100 वर्ष तक नीचे उतरे लेकिन दाढ़ी की बाकी जड़ की थाए न मिली। अतः आगे ब्रह्मा 100 वर्ष से ही ऊपर आ गए। 2 वर्ष बीतीत है कि कमल के पुष्प पे रिश्तेदारों रोए रहे। तब आकाशवाणी भई परदेसी, अरे ब्रह्मा अगर तुम्हें सृष्टि का पालन करना है, सृष्टि बढ़ानी है तो एक काम करो। कौन सो? मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास कह रहे हैं कि तप बल रचे विप्रंच विधाता, तप बल भी सुन सकल जग त्राता। तुलसीदास ने तप बल रचे विप्रंच विधाता, तप बल भी सुन सकल जग त्राता। तप बल सिंह करे संहारा और तप बल से सधरी मह भारा। तप बल रचे विप्रंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल सिंह करे संहारा और तप बल शेष धरे महे हारा। ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, तपस्या के बल से शेष भगवान इस पृथ्वी का भार सहन कर रहे हैं और तपस्या के बल से भोले बाबा पापियों का संहार कर रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा आप तपस्या कीजिए और तपस्या करोगे तो जरूर सृष्टि का निर्माण हो सकता है। जो ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और तब कमल के पुष्प पे ताली लगा के
नेत्र बंद करके और भजन कर रहे हैं। कैसे? आरे ब्रह्मानी सूरज रे समारी कमल के पुष्प पे तपस्या की ब्रह्मा ने। जैसे दूध पे जारी न पत्तू, ऐसे जल के ऊपर काई काई फिर गई और उस पृथ्वी पे लंबाई कितनी करी पृथ्वी की और चौड़ाई कितनी करी है ब्रह्मा ने। अरे यो जनसाटी करी है लंबाई, अरे चारों ओर बराबरी आई। अरे वेदा व्यास ने कलमा चलाई और मेरे गुरु सुभाष दई रे बताई। योजन लंबी पृथ्वी और 60 योजन चौड़ी करिए और 2 वृक्ष लगा दिए ब्रह्मा ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रोता बंधु इधर में जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, जय और विजय। पैदा होते ही वो दोनों पुत्र भगवान विष्णु के पहरेदार बन गए। फिर ब्रह्मा ने 10 पुत्र पैदा किए, अंग अंगरा पुलस्त अगस्त वशिष्ठ नारद। जितने पैदा करते गए सबरे जंगल में तपस्या के ताए चले गए। ब्रह्मा ने कही मैं कब तक पैदा करूंगा, औलाद का हुक्म की नहीं कर रही है। श्रोता बंधु ब्रह्मा ने कामदेव को पैदा किया और वो पैदा होते घेर ब्रह्मा के ऊपर सवार हो गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से आंख से नेत्र से क्रोध के मारे एक पुत्र पैदा किया है जिसका नाम आया है रुद्र। रोने लगा, पिताजी मेरा नाम बताओ। तब ब्रह्मा ने की बेटा तू क्रोध से पैदा हुआ, रो रहा है, तो जा से तेरा नाम रुद्र है, आगे चल करके तू 11 नामों से जाना जाएगा। तो ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, सबसे पहला नाम रुद्र है भोले बाबा का। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तब ब्रह्मा ने कही अब सृष्टि नहीं चल सकती है, मैं एक लड़की को जन्म दूं। तब ब्रह्मा ने एक कन्या को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया सरस्वती। बोलिए सरस्वती मैया की। और सरस्वती पैदा भई सो बीड़ा लेके हंस की पीठ पे सवार है कि बेउचंद नहीं जंगल में तपवे। ब्रह्मा ने की का करूं, जात पैदा कर रहा हूं सो को काम के ना कर रहे, जेउचंद नहीं बीड़ा में जात भाई। श्रोता बंधुओं ब्रह्मा ने कामदेव सवार था, बुद्धि बिगड़ गई थी,
और काकई के अगर मैं जा लड़की के साथ में सहवास करूं तो सृष्टि का निर्माण अवश्य हो सकता है। और ब्रह्मा अपनी लड़की के पीछे दौड़े, सरस्वती चिल्लाने लगी, पिताजी क्या बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी? तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारी पुत्री हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आगे चल करके बाप और बेटी का कोई संबंध नहीं रहेगा। और रो करके सरस्वती ब्रह्मा से क्या बोली, अरे बुद्धि भई रे मलीन, अरे बुद्धि भई रे मलीन, मेरे पिता रे बुद्धि बुद्धि खराब है ये बिल्कुल नहीं। को तुम कुआं ब्रह्मा बतावे, तुम कुआं ब्रह्मा बतावे, अरे त्यारे गुड़ब कोई न गावे, क्यों त्यारो कर्म कमीन, मेरे पिता रे बुद्धि है गई मलीन, आए पिता रे बुद्धि। पिताजी मुझे मालूम है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, श्राप दे दिया सरस्वती ने पिताजी, आगे चल करके संसार में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। तो बुजुर्ग लोगों तुमने देखी हुई आज जा जमाने में पूजा है रही है भोले बाबा की, विष्णु की, दुर्गा की, हनुमान की, लेकिन ब्रह्मा की कोई पूजा करते देखो है? नहीं मंदिर मिलेंगे इतने ब्रह्मा के। एक जगह मंदिर है काशी में जो पुष्कर में, यह सरस्वती का श्राप था कि तुमने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार सोचा है, तो आज मैं श्राप दे रही हूं कि आज से संसार में चल करके तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। बोली आनंद कंद भगवान की। जब ब्रह्मा ने विचार किया कि मैंने अपनी लड़की के साथ इतना गलत विचार किया है, तो ब्रह्मा ने वैदिक विद्या से अपने शरीर के 2 भाग कर दे, बीच में थे। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, अरे एक रूप के 2 भय रूपा, एक रूप के 2 रूप करें। ब्रह्मा ने बीच में तो शरीर फाड़ दिया, बीच में से शरीर फाड़ दिया तो हुआ क्या, एक रूप के 2 भय रूपा, मनु महाराज और इन्हीं बेटा 2 अवज्ञाए, उत्तान पाद प्रिय भरत बताए। ब्रह्मा के दाएं बाएं अंग से मनु महाराज शत्रुपा का जन्म हुआ। 2 पुत्र पैदा किए मनु शत्रुपा ने, उत्तान पाद महाराज और प्रियभर, और 3 कन्या पैदा करी जिनके नाम का ही ललन के 3 बिटरियन जन्म दयो है, ताको ब्रह्मा ने नाम
धरोए। तीन कन्या पैदा करी, उनके नाम का है परिचित देवहूति और आकुति। देवहूति और आकुति, और तीसरी देवहूति और आकुति, एक को नाम धरो परसूति। तीन कन्या पैदा की, देवहूति, आकुति, परसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिसके उधर से मैया अनसुईया ने जन्म लिया था। और आकुति का विवाह रुचिक महाराज के साथ में हुआ, और परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिस परसूति के उधर से 60 कन्याओं ने जन्म लिया था। 27 कन्या चंद्रमा के लिए व्याधि गई, 13 कन्या कश्यप महात्मा के लिए व्याधि गई, और 4 कन्या धर्म के लिए व्याधि गई, और एक लड़की थी जिसका नाम था सती, वो शिव जी के लिए व्याधि गई, अन्यथा बची वो प्रस्ता के लिए व्याधि गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब हम तुम्हें वृत्तांत बताने के लिए जा रहे हैं कि जो मनु महाराज और शत्रुपा से 2 पुत्र पैदा हुए थे, उत्तानपाद महाराज और प्रियव्रत